शिव महापुराण की कथा भाग 17 में हमने शिव नाम जप की महिमा श्रवण की और आज की कथा में भस्म की महिमा श्रवण करते हुए हम जानेंगे कि भस्म क्यों धारण करनी चाहिए और किसे धारण करनी चाहिए। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर आनंद के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो आइए हम सब अपने हृदयांगन में भगवान शिव जी को विराजमान करके उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए भाव सहित आज की कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने संपूर्ण शरीर पर भस्म धारण करते हैं। शिव जी तो कर्पूर गौरम है, लेकिन भस्म से अपने पूरे शरीर को ढके रहते हैं, क्योंकि भस्म संपूर्ण मंगलों को प्रदान करने वाली है। हम जीवों को प्रेरित करते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ये संसार तो सब नश्वर है, अविनाशी तो केवल एक परमात्मा ही है, इसलिए उनका भजन करो। श्री रामचरितमानस की चौपाई में भगवान भोलेनाथ यही कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भस्म शब्द का भावार्थ ही बड़ा सुंदर है। इसमें जो भ अक्षर है, जिसका अर्थ है भत्रस्नम अर्थात नाश होना, और स्म अर्थात स्मरण। तो भस्म कहते ही जिसका अर्थ स्वतः ही प्रकट हो जाता है कि भस्म से पापों का नाश होकर ईश्वर का स्मरण होता है। तो भस्म अर्थात विभूति या राख, क्योंकि ये जो मनुष्य देह है ये नाशवान है, एक दिन राख हो ही जाना है। तो ये बात हमें निरंतर स्मरण में रहे, इसलिए शिव भक्त अपने मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड धारण करते हैं। भस्म का त्रिपुंड ये शिव भक्त की पहचान है, क्योंकि हमारे भोलेनाथ जी को ये भस्म अत्यंत प्रिय है, क्योंकि ये अति पवित्र और पावन है, सब मंगलों को प्रदान करने वाली है। इसलिए शिव जी की पूजा में भस्म का विशेष महत्व है। कहते हैं कि शिव जी की पूजा के लिए अगर आपके पास कुछ भी सामग्री ना हो तो महादेव जी को भस्म का त्रिपुंड ही कर दीजिए। त्रिपुंड भगवान शिव के श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे भोलेनाथ जी को भस्म अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए तो महाकालेश्वर में सदैव भस्म से स्नान कराया जाता है। इसको वैराग्य पूजा कहते हैं। भस्म से अभिषेक होता है भोलेनाथ जी का। और शिव महापुराण के अनुसार भस्म का त्रिपुंड लगाने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति भस्म लगाकर यज्ञ जप तप पूजन आदि करते हैं, वह काल को भी अपने वश में कर लेते हैं। उन्हें जीवन में भूत प्रेत अथवा किसी प्रकार के भय या बाधा की शंका नहीं रहती। त्रिपुंड के प्रभाव से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर जीवन में शुभता और सफलता आती है। बाल पर त्रिपुंड लगाने से हमारा मन, हमारा चित्त और हमारा विचार सदा महादेव जी के साथ रहता है। इसलिए महादेव जी के भक्तों की परंपरा है भस्म का त्रिपुंड नित्य बाल पर, और भस्म की बिंदी भी लगा सकते हैं। सभी देवता त्रिपुंड धारण करते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, श्री राम जी और श्री कृष्ण जी का बाल तो कभी भी खाली नहीं रहता है, नित्य भस्म का त्रिपुंड करते हैं। श्री रामचरितमानस में श्री रामावतार के कारणों का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर प्रसंग गाया है कि जिसमें माया से प्रेरित होकर जब नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दिया
तो विष्णु जी ने अपनी माया का प्रभाव खींच लिया और तब नारद जी प्रभु के चरणों में पड़ गए और कहने लगे, मृषाहो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटे ही कीमी मेरे। ये बड़ा ही सुंदर ये चौपाइयों में भगवान विष्णु जी और भगवान नारद जी का आपस में वार्तालाप है। तो नारद जी कहते हैं, हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि हे नारद जी, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। तब मुनि ने कहा कि प्रभु, लेकिन मैंने तो आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, तो मेरे ये पाप कैसे मिटेंगे? और तब विष्णु भगवान नारद जी से उन सब पापों से निवृत्त होने का बड़ा ही सुंदर उपाय बताते हैं। विष्णु जी स्वयं नारद जी से कहते हैं, हे नारद, आप अपने मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड धारण करो, क्योंकि भस्म एक औषधि है, ये मन को तुरंत विश्राम देती है। और आप भस्म का त्रिपुंड धारण करके शिव नाम जपो, इससे तुरंत आपके हृदय को विश्राम मिलेगा और आप ग्लानि से मुक्त हो जाओगे। सब प्रकार के पापों को भस्म कर देती है ये भस्म, और शिव नाम का जप करो। तो इसलिए भस्म का त्रिपुंड सभी को धारण करना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भस्म केवल शिव भक्त को ही लगानी चाहिए। प्राणी मात्र भस्म का त्रिपुंड धारण कर सकता है, चाहे वो स्त्रियां भी क्यों ना हो, चाहे वो अविवाहित हो या विवाहित हो, सदवा हो या विधवा हो। शिव महापुराण में स्वयं सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथवा यति, ब्रह्मक्षत्राश्च विटशूद्राश्च तथान्य पतिताधमः, उद्धूलनं त्रिपुण्डाश्च धृत्वा शुद्धः भवति च, भस्मनो विधिनो सम्यक् पापराशि विहाय च। तो इस श्लोक में बड़ा ही सुंदर सूत जी वर्णन करते हैं कि भस्म किसे धारण करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ 4 प्रकार के वर्ण हैं और 4 ही वर्णाश्रम हैं। तो वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और वर्णाश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। तो यहां सूत जी कह रहे हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, सभी को भस्म धारण करनी चाहिए। कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, सभी जीव भस्म धारण करने के अधिकारी हैं। अरे सूत जी ने तो इतना तक भी कह दिया कि चाहे कोई कितना ही पापी भी क्यों ना हो, यहां पर आया ना, तथा अन्य पतिताधम, कि इन चारों वर्णों को तो अधिकार है ही भस्म धारण करने का, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल जो परम पवित्र पावन है वही अधिकारी हैं भस्म को धारण करने के। नहीं, उन्होंने कहा चाहे कोई कितना ही पापी भी मनुष्य क्यों ना हो, वो भी अपने भाल पर यदि भस्म को धारण करता है तो क्या कहा आगे, उद्धूलनम त्रिपुंडाश्च धृत्वा शुद्ध, कि त्रिपुंड धारण करने मात्र से ही वो जीव तुरंत शुद्ध हो जाता है। और क्या कहा, सम्यक पाप राशि विहाय च, कि वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और जीव मात्र पापों से मुक्त होकर वो भक्ति और मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। और क्या कहते हैं सूत जी, ज्ञानाज्ञान अवधृतो वापि वह्निदाह समो यथा, ज्ञानाज्ञान धृतं भस्म पावमेत सकलं नरः।
तो भस्म की महिमा बताते हुए सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, कि जिस प्रकार अग्नि में कुछ भी डालो अग्नि सबको भस्म कर देती है, उसी प्रकार भस्म का तिलक लगाने से ही भस्म सबको पवित्र कर देती है, उस जीव का कल्याण हो जाता है। क्योंकि यह भस्म की महिमा है। चाहे आप जाने में लगाएं या अनजाने में भस्म का अपने भाल पर त्रिपुंड धारण करते हैं तो ये जीव मात्र को पवित्र कर देती है, उसके सभी पाप राशियों को उसे मुक्त कर देती है और वो जीव मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। और हमारे शास्त्रों में तो ऐसा विधान है कि जब भी आप कोई सत्कर्म करें, पूजा पाठ करें, कोई भी शुभ कार्य करें, उससे पहले तिलक लगाने का विधान है। ललाटे तिलकम कृत्वा संध्या कर्म समाचरेत, अकृत्वा बाल तिलकम तस्य कर्म निरर्थकम। कि अपने माथे पर तिलक धारण करके ही संध्या कर्म करे, बिना तिलक लगाए वो सब कार्य निरर्थक हो जाता है। सत्यम शोचम जपो होमस्तीर्थम देवादि पूजनम तस्य व्यर्थमिदं सर्वं यस्त्रिपुंडम न धारयेत्। इसलिए मनुष्य मात्र के समस्त शुभ कर्म, चाहे वो दान हो, जप हो, होम हो, तीर्थ हो, कोई भी कर्म, चाहे वो देव कर्म हो, पितृ कर्म हो, संध्यादि कर्म हो या विवाह आदि संस्कार हो, इन सब में यदि माथे पर तिलक नहीं लगा तो वो सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अपने माथे पर त्रिपुंड धारण करें या फिर भस्म की बिंदी ही क्यों ना धारण करें। तो सूत जी भस्म की महिमा बताते हुए अंत में यही कहते हैं, बहुनात्र किं मुक्तेन धार्य भस्म सदा बुध लिंगार्चनं सदा कार्य जपयो मंत्र षडाक्षरः। ये ऋषियों, अब मैं इस भस्म की और अधिक महिमा क्या कहूं, बस इतना ही कहता हूं कि विद्वानों को सदा ही भस्म धारण करके शिवलिंग की पूजा और षडाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। अब षडाक्षर कहें या पंचाक्षर कहें, दोनों का अर्थ एक ही है। हम श्रवण कर चुके हैं, जब प्रणव की महिमा श्रवण कर रहे थे तो ओम नमः शिवाय ये षडाक्षर भी है, पंचाक्षर भी है। इसमें ओम सम्मिलित भी है और सम्मिलित होकर ये नहीं भी सम्मिलित है, इसलिए दोनों का अर्थ एक ही है, षडाक्षर कहो या पंचाक्षर। तो आज की कथा में हमने श्रवण किया कि भस्म का त्रिपुंड क्यों धारण करना चाहिए और किसे धारण करना चाहिए, और आगे की कथा हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।